आज हम 2026-27 का नीट का पहला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री। सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम थोड़ा सा मतलब रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, इसकी हिंदी है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं को पढ़ते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब केमिस्ट्री देखो, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल, स्टडी ऑफ केमिकल नोन एज केमिस्ट्री। हिंदी में समझो, रसायन को पढ़ने की शाखा को रसायन विज्ञान कहा जाता है। या तो ऐसे भी कहो, रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम लोग रसायन को पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री, अब देखते हैं आगे की तरफ, जिसका पहला मैटर है पदार्थ। पदार्थ को जानते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। बेटा इसको समझो, मैटर है क्या? मैटर वह पदार्थ है जिसके पास खुद का द्रव्यमान, मास हो, और क्या हो, वॉल्यूम। मास समझ रहे हैं, वेट, और क्या हो, वॉल्यूम। जिसके पास यह प्रॉपर्टी रहेगी वह मैटर रहेगा। और वॉल्यूम नहीं समझ में तो इसको देखो, हर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान, हर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे भाई है, यह वेट होगा कुछ 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम। अगर मैं कहीं पे इसको रखूंगा तो कुछ तो स्पेस घेरेगी ये, तो उसी को इसका वॉल्यूम कहा जाता है। समझ रहे हो? देखो ये वॉल्यूम हो गया। तो समझ में आया होगा मैटर क्या है, जिसके पास मास हो और क्या हो, वॉल्यूम। क्लियर? अब देखते हैं टाइप, हम लोग पढ़ते हैं। जो टाइप है यह स्टेट के आधार पे है। फर्स्ट क्या है, स्टेट के आधार पे। स्टेट मतलब अवस्था। अवस्था के आधार पे आप लोग 9th से 10th 11th 12th सब पढ़ते आए होंगे कि स्टेट के आधार पे ये होगा सॉलिड। दूसरा क्या होता है, लिक्विड। थर्ड क्या होता है, गैस। अब देखो बेटा समझो, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो होती है, इंटर या इंट्रा मालिकुलर फोर्स। इंट्रा मालिकुलर मालिकुलर फोर्स। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, या तो जब आप अगर चाहेंगे पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ हम बना देंगे और आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। देखो पहला मैटर हमने क्या बताया, सॉलिड का जो इंट्रा मालिकुलर फोर्स होगा, आप बेटा बोलोगे सबसे अधिक होगा। यह दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत फोर्सली एक दूसरे से अटैच रहेंगे, इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और लिक्विड के बारे में देखते हैं। लिक्विड का जो इंटर मालिकुलर फोर्स होता है वह सॉलिड से थोड़ा कम होता है। जैसे देखो, यह जो इनका इंट्रा मालिकुलर फोर्स होगा सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। यहाँ पे आप लोग या तो एक वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे कहोगे मोर, बहुत ज़्यादा होता है। इस पे बोलोगे कि लेस देन किससे, सॉलिड। मोर देन किससे, बोलते चलो बेटा, मोर देन, हाँ, गैस। और सबसे कम जो गैस के अणु होंगे देखोगे बहुत, इनके बाद इंट्रा मालिकुलर फोर्स सबसे कम होगा, लेस। मोर लेस के लिए सबसे कम। दूसरी बात देखो, इंट्रा मालिकुलर डिस्टेंस। अगर हिंदी में लिखना तो इसको लिखोगे अंतरा आणविक दूरी। तो देखो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक दूसरे के पास, एक दूसरे मतलब इतना कम डिस्टेंस है, इतना कम है कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। लेस, मोर लेस लिख दो, बहुत कम होता है, मोर लेस। और वही बात है, कहोगे कि लेस देन
सॉलिड, सॉरी मोर देन सॉलिड, यहाँ पे लिखोगे मोर, दूसरी टॉपिक है मोर देन सॉलिड, मतलब कहोगे जो देखो डिस्टेंस, देखो इनके बीच बिल्कुल डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इनके बीच देखो इतना डिस्टेंस, तो कहोगे मोर देन सॉलिड, और देखो इनके बीच बहुत ज़्यादा है, इनके बीच कम है, तो कहोगे लेस देन गैस, और इसको तो आप लोग देख ही रहे हो, तो कहोगे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। अब देखो, अब हम लोग आते हैं शेप की तरफ, थर्ड,